हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में। हम लोग ग्रामर, स्ट्रक्चर और वोकेबलरी के आधार पर एनालाइज करेंगे 12 जुलाई 2021 के इस एडिटोरियल का। टाइटल है कोऑपरेटिव स्पिरिट, मतलब सहयोग करने की भावना। बिल्कुल कोऑपरेट से बना है। कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, और कोऑपरेट से बना कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव में एक दूसरे का सहयोग किया जाता है मिलजुल के, और इसी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की भी स्थापना हुई थी ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, केंद्र सरकार में एक नया मंत्रालय बनाया गया है कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करने के लिए, उसी पर है। टैगलाइन क्या है? द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी ए कैटलिस्ट। मतलब नया जो मंत्रालय बना है उसको कैटलिस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर का कमांड सेंटर नहीं बनना चाहिए, मतलब हुक्म झाड़ने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि सहयोग करने वाला बनने की ज़रूरत है इस मिनिस्ट्री को, जो नया नया बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी मंत्रिमंडल में फेरबदल जो हुआ उसी दौरान ये भी बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Alongside the state and the market, cooperatives play a vital role in the country's development. देखिए, देश के विकास में सरकारों का योगदान होता है, बाजार व्यवस्था का योगदान होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोऑपरेटिव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वाइटल रोल यानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में? कंट्री के डेवलपमेंट में। बट आर सेल्डम द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। लेकिन पॉलिसी प्लानिंग के मामले में इन पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। मतलब जब सरकारें अपनी योजनाएं बनाती हैं, नीति निर्धारित करती है, तब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है, उनके भले के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता है। द क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ये जो नया यूनियन मिनिस्ट्री बनाया गया है, केंद्र सरकार का मंत्रालय बनाया गया है कोऑपरेटिव्स को ओवरसी करने के लिए, उन पर निगरानी करने के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर पर, सरकार के अनुसार वो कोऑपरेटिव को नेग्लिजेंस से, उपेक्षा से बचाएगा, उससे मुक्ति दिलाएगा। क्रिटिक्स फियर दैट दिस मिनिस्ट्री इज पर्पस्ड टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। आलोचकों को इस बात की आशंका है कि जो केंद्र सरकार ने मंत्रालय बनाया है, मिनिस्ट्री बनाया है, इसके पीछे उद्देश्य है केंद्र सरकार के हाथों में ज़्यादा सत्ता देना, ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा पावर दे देना कोऑपरेटिव सेक्टर के मामले में। कोऑपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग। मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्रेडिट के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में कोऑपरेटिव्स डोमिनेंट हैं, मतलब वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इम्प्रेसिव हैं। बट नॉट लिमिटेड टू दोज, लेकिन सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों तक वो लिमिटेड नहीं है, मतलब उनका विस्तार जो है दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है। ठीक है, सम आर बिग, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बहुत बड़े हैं। इफको हैज अराउंड 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स। जैसे बड़े, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बड़े हैं, इसका एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि इफको एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका फर्टिलाइजर्स के मार्केट में 1/3 हिस्सा है, पकड़ है। इन मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, एडिबल ऑयल्स, शुगर, फिशरीज, दे आर फॉर्मिडेबल। और दूसरे क्षेत्रों में भी, कौन से दूसरे क्षेत्रों में भाई साहब? दूध उत्पादन के क्षेत्र में, कपास उत्पादन के क्षेत्र में, हैंडलूम वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, हाउसिंग के सेक्टर में, एडिबल ऑयल्स के सेक्टर में, शुगर और फिशरीज के सेक्टर में, ये फॉर्मिडेबल हैं, मतलब इन बहुत इम्प्रेसिव हैं, काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन है। किनका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, cooperatives in states such as Kerala have got into complex operations. जैसे जैसे मार्केट के हालात बदल रहे हैं, वैसे वैसे केरला जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव्स जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में, मतलब जटिल कार्यों में भागीदारी ले रहे हैं। जैसे जटिल कार्यों मतलब रनिंग आईटी पार्क्स चलाना,
मेडिकल कॉलेजेस चलाना, ये सब भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कर रहे हैं। ठीक है। मोर रेवेन्यूज फॉर एक्सपेंशन सच एज इंश्योरेंस रिमेन अनटैप्ड एंड द रेगुलेटरी रिजाइम मस्ट इवॉल्व इन स्टेप। बहुत सारे एवेन्यू हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अभी विस्तार होना बाकी है। जैसे इंश्योरेंस का क्षेत्र, उसमें अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने कदम नहीं रखा, वो अनटैप्ड है, मतलब एकदम टच भी नहीं किया इंश्योरेंस के क्षेत्र में। किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं चल रहा। तो वहाँ है ना संभावनाएं, असीम संभावनाएं हैं भाई वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के विकास करने की। तो इस चीज़ को देखकर ध्यान में रखते हुए जो रेगुलेटरी रिजाइम बनाया गया है, जो मंत्रालय बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको फलने फूलने का मौका दे ये मंत्रालय। The legal architecture of the sector began evolving since 1904 under colonial rule। 1904 ईस्वी में जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उपनिवेशवाद चल रहा था भारत में, उस समय इस सेक्टर का, कोऑपरेटिव सेक्टर का लीगल कंस्ट्रक्शन, लीगल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर बढ़ने लगा। मतलब कानूनी रूप से यह अपना आकार लेने लगा। कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1904 ईस्वी से। एंड इन 2002 द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड। और 2002 में, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है अब, 1904 से इसका कानूनी प्रावधान शुरू हुआ। ठीक है। सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने इसके बारे में कानून बनाना शुरू किया और 2002 आते आते एक कानून भारत की सरकार ने बना दिया जिसका नाम था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। इस किस बात के लिए बनाया गया? तो टेकिंग इनटू अकाउंट द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन। उदारीकरण जब शुरू हो गया तो बहुत सारे बाजार में चुनौतियां आने लगी। किस तरह की चुनौतियां रही होंगी? दिमाग लगाइए। उदारीकरण का मतलब होता है कि बाहर के सामान, विदेशों के सामान आके यहाँ लोकल मार्केट में बिकने लगे। जाहिर सी बात है, तो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स थे छोटे स्तर के, उनको चुनौतियां मिलने लगी, क्योंकि जो बाहर के सामान थे, तो एक तो उनके साथ एक बहुत बड़ा इमेज जुड़ा हुआ था, इम्पोर्टेड है, और दूसरा बाहर का विदेशी, और दूसरा उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी और उनका दाम बहुत कम था। तो जो यहाँ के कोऑपरेटिव सेक्टर के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, जिनसे जो सामान बन रहा था, उनको टक्कर मिलने लगा और इनको चुनौतियाँ मिलने लगी, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी और पूंजी दोनों उतना अधिक नहीं था। तब 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट लाया गया। Considering the fact that the cooperatives fall in the state list of the constitution। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखा गया कि भाई जो कोऑपरेटिव है संविधान के स्टेट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट का मतलब वैसी चीज़ों में शामिल किया गया कोऑपरेटिव को जिससे राज्य सरकार को पावर मिलता है। मतलब जाहिर सी बात है, उससे जो रेवेन्यू आएगा वो राज्य सरकार के पास जाएगा। ठीक है। The center will have to innovate to provide legal sanctity for the new ministry। तब इस कंडीशन में जो मंत्रालय बनाया गया है, केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मंत्रालय में ऐसे प्रावधान लाए जिससे इस नए मिनिस्ट्री का महत्व मिल जाए। मतलब कि अब देखिए, मतलब हम नहीं बोलेंगे, आगे पढ़िए। A separate ministry can marshal the diffused capacity of the sector। However, ये जो सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया गया है वो इस सेक्टर का, कोऑपरेटिव सेक्टर का जो डिफ्यूज्ड कैपेसिटी है, जो छितराया हुआ क्षमता है, ठीक है, उसको संगठित कर सके। हालांकि इसी उद्देश्य से, देखिए क्या उद्देश्य है आगे, पूर्ति कितना होता है इस उद्देश्य का। दैट सेड, इन सब के बावजूद, दिस मूव विल टर्न डिजास्ट्रस। ये जो कदम उठाया गया है मंत्रालय बनाने का, ये बहुत बड़ा विनाशकारी साबित हो सकता है इफ द अटेम्प्ट इज टू अप्रोप्रिएट द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द सेक्टर। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो इसका राजनीतिक लाभ है, अगर इसको हड़पने के प्रयास किया गया इस मंत्रालय के द्वारा, तब ये जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके बारे में केंद्र सरकार बोल रही है कि इससे कोऑपरेटिव सेक्टर को ताकत मिलेगा, वो उल्टा हो जाएगा। Cooperatives are not meant to operate by the market logic of maximizing profits, but to share the benefits to all stakeholders equitably। देखिए, मार्केट लॉजिक क्या होता है? कोई भी कंपनी खुलती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, तो उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना।
मैक्सिमाइज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सके। लेकिन कोऑपरेटिव का स्थापना इसी उसके उल्टा उद्देश्य से किया जाता है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं कोऑपरेटिव में, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच बेनिफिट्स को न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा हो सके। प्रॉफिट ये नहीं कि कमा के एक आदमी रख ले, बल्कि सब में न्यायपूर्ण तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। Though not uniform across India, cooperatives have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment. देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में, पर्यावरण के प्रबंधन में, खाद्य सुरक्षा के मामले में और गरीबी उन्मूलन या गरीबी कम करने के मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने अहम भूमिका निभाई है पूरे भारतवर्ष में। हालांकि अलग बात है कि भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भूमिका अलग अलग तरीके से महत्वपूर्ण रही है, सब जगह समान रूप से एक्टिव नहीं रह पाया है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ठीक है। ट्रू, ये बात भी सच है, द सेक्टर हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पैट्रोनेज एंड पिल्फरेज। जाहिर सी बात है कि घोटाला और राजनीतिक संरक्षण या पैट्रोनेज का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट या औजार बन गया है ये कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब जहां एक और अच्छी चीजें हुई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ बुरी चीजें भी हुई हैं। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन डिस्ट्रॉयड द सेक्टर इन सम स्टेट्स। कुछ राज्य में तो कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। The potency of cooperatives as an apparatus of political control is personally known to Minister in charge अमित शाह। देखिए, अभी जो मंत्रालय बनाया गया कोऑपरेटिव के, उसके मिनिस्टर इंचार्ज अमित शाह हैं और उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है उनको? कि कोऑपरेटिव्स का क्या शक्ति होता है। जब कोऑपरेटिव को पॉलिटिकल कंट्रोल के रूप में पॉलिटिकल कंट्रोल के हथियार के रूप में यूज़ किया जाए, राजनीतिक नियंत्रण लाने वाले हथियार के रूप में यूज़ किया जाए, तो इसका कितना पावर होगा, कितना पावरफुल ये चीज़ होगा, ये अमित शाह जी को अच्छे से मालूम है, जो अभी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के मिनिस्टर इंचार्ज बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि वंस प्रेसिडेंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि एक बार वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बिसाइड्स सर्विंग लोकेलिटीज and segments that markets might ignore, cooperatives are also effective mediating politics at the local level outside of the parliamentary system। देखिए, संसदीय प्रणाली से बाहर हटके, से अलग हटके स्थानीय स्तर पर राजनीति में एक बहुत बड़ा मीडिएटर का काम करता है कोऑपरेटिव। ठीक है। वो इसका एक मुख्य काम है कि जिन जिन लोकेलिटीज को और जिन जिन सेगमेंट्स को मार्केट इग्नोर करता रहा है, उनको ध्यान देना, उन पर तवज्जो देना, उन पर फोकस करना ही तो काम है ही। लेकिन साथ ही साथ संसदीय प्रणाली से इतर, संसदीय प्रणाली से अलग, यह जो है राजनीति को मीडिएट करने का भी काम करता है। डिस्पाइट रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द आरबीआई एंड स्टेट्स, देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द सेक्टर विच इज ऑफ्टन मिसयूज्ड। आरबीआई ने रेगुलेटरी ओवरसाइट रखा है, मतलब इस पर नियंत्रण रखती है, नजर रखती है आरबीआई। ठीक है। राज्य भी, सरकारें भी इस पर नियंत्रण रखती है। फिर भी कोऑपरेटिव्स में अभी भी काफी ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब स्वावलंबन है। स्वावलंबन का मतलब कि वह अपने बहुत सारे फैसले खुद से ले सकते हैं, बिना सरकारों के मर्जी के, बिना आरबीआई के निर्देश के। और इसका बहुत बार मिसयूज भी होता है। द रेमेडी इज नॉट एन ओवरआर्किंग मिनिस्ट्री। इस पर चढ़ के रहने वाला मिनिस्ट्री बना दिया जाना लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है। एंड और दिल्ली से मिलने वाले आदेश जिनका पालन करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सेक्टर को, ये भी समस्या के समाधान नहीं है। द प्रीमाइस ऑफ ए कोऑपरेटिव इज दैट डिसीजंस आर मेड बाय दोज अफेक्टेड बाय देम। देखिए, जो मूल विचारधारा है, प्रीमाइस मतलब विचारधारा जो है कोऑपरेटिव का, वो ये है कि कोऑपरेटिव के अंदर डिसीजंस उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाएंगे जो लोग इससे प्रभावित होने वाले। द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग। अभी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त है। That goal must be pursued not by scaring the very soul of the sector, but by advancing the cooperative spirit। लेकिन इस सेक्टर में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए इसको डर का माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि लोगों के अंदर कोऑपरेटिव स्पिरिट को और जागृत करने की जरूरत है। द न्यू मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी ए कैटलिस्ट
ये जो नया मंत्रालय बनाया गया है ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है, उसको करना चाहिए, बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज ए कमांडिंग अथॉरिटी या कमांड अथॉरिटी। लेकिन अपने आप को, इस मंत्रालय को एक कमांड अथॉरिटी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आई होप कि 12 जुलाई का एडिटोरियल का यह एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहा है तो स्क्रीन नीचे जो हो रहा है ना स्क्रॉल, मेरा नंबर, उस पर आप हमें कॉल करके अपने डाउट्स क्लियरेंस ले सकते हैं किसी भी समय। थैंक यू वेरी मच।